सभी को नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय मीम, जय भीम। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो रहेगा हर गांव की ग्राम पंचायतों के लिए। किसी पर्टिकुलर एक ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, सभी ग्राम पंचायत की आज बात करेंगे। दोस्तों, जो लोग गांव के लिए आवाज उठाते हैं तो कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द होता है, क्योंकि सच बोलना सबके बस की बात नहीं, और सच बोलना रास नहीं आता। दोस्तों, सारे मुद्दे अगर कोई उठाता है, कोई पत्रकार है, कोई समाज सेवी है, तो गांव के हित में उठाएगा ना। कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए तो उठाएगा नहीं, ना वो कुछ डिमांड करता है, ना किसी प्रकार का सौदा करता है। अगर जब वो व्यक्ति बोलता है तो कुछ लोग कहते हैं, अरे अपने वाला है, खाने दो। तो भाई मेरे को ये बताओ, खाने के लिए उसको बिठाया है क्या पंचायत में? इस बात को नोट जरूर कर लेना कि मैं सारी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी ग्राम पंचायत आती है और जो चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं है, ना पर्टिकुलर किसी एक ग्राम पंचायत के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये जो देख रहा हूं और जो मेरा अनुभव है कि क्या चल रहा है, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स से तो बड़े स्तर की चल रही है, उस पर नहीं जाएंगे। क्योंकि गांव में जो पंचायतें और जो जिम्मेदार होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, तो इनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये गांव के विकास के लिए मुखिया को चुना जाता है। क्योंकि चुनाव में, सरपंच चुनाव में इनको किसी पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये चुनाव न बीजेपी का है न कांग्रेस का है। तो हम अपने बात करेंगे हर उस गांव की है, उस ग्राम पंचायत की, सभी उसमें इंक्लूड है, समझ लेना आपने। तो दोस्तों, अब कान पे कुछ बातें तो आती है, तो भाई चर्चा भी करना जरूरी है। व्यक्ति कहता है कि यार खाने दो, अपने वाला है। तो मैं उसे ये कहता हूं कि भैया मेहनत का खाओ, अगर उसको खिलाने का इतना ही शौक है तो अपने घर ले जाओ और खूब खिलाओ। लेकिन यार गरीबों का हक मत मारो। सरकारी योजनाएं किसी के बाप की बबूती नहीं है। ये योजनाएं गरीब मजदूर, आदिवासी, किसान और हर बेरोजगार युवाओं के लिए है। उन्हीं का खून चूस चूस कर उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, उन्हीं के वोटों पर राज कर रहे हो, और कहते हो कि ये साला हमारे खिलाफ बोलता है। गलत है यार ये भाषा। ये मेरे विचार व्यक्तिगत भी रहेंगे, लेकिन किसी को टारगेट करने का विचार नहीं रहेगा। क्योंकि यार गांव से प्रेम है, मोहब्बत है, तो जो जहाँ सही है वहां तो बोलना पड़ेगा यार। अगर नहीं बोलेंगे तो वो व्यक्ति मुर्दार है, वो जिंदा नहीं है। तो जिंदा दिली का सबूत तो देना पड़ेगा अगर आप जिंदा हो तो। दोस्तों, आज गांव की हालत ये है, सभी गांव की युवा बेरोजगार घूम रहा है और काम मशीनों से करवाया जा रहा है, जेसीबी से विकास दिखाया जा रहा है। जबकि गांव के लड़के हाथ में हुनर लिए बैठे हैं, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है और अपने गांव के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अपने गांव में भी तो युवा है, बेरोजगार है, उनके पास भी हुनर है। तो दोस्तों, मैं पूछता हूं, जनता ने जिताया था किस लिए? क्या सिर्फ वोट डालने के लिए,
परिवर्तन के लिए कि कुछ अच्छा होगा, डेवलप होगा सिंगोट, लेकिन जस की तस वैसे ही है, वो सारे गांव वैसे ही है। क्या हम सिर्फ भीड़ बनने के लिए पैदा हुए? कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा बताते हैं, कहते हैं हम युवा नेता है। हाँ भैया, हो तुम युवा नेता, आपके संबंध विधायक जी से है, सांसद जी से है, अच्छे संपर्क है, सीएम साहब तक आपकी पहुंच है, तो बिल्कुल बढ़िया, इस बात को एग्री करते हैं। पर मेरा उन लोगों से ये सवाल है, अगर सच में पहुंच है तो उसका इस्तेमाल गांव के लिए करो ना भाई। गांव वालों को टारगेट करके, किसी को डराकर, किसी को झूठे मामलों में फंसाकर, ताकत दिखाकर, बहादुरी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, और नीचे कब गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, लेकिन असली काम गांव के लिए विकास करना है। अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है, अगर इतना मान सम्मान है, तो उसको गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करो। पंधाना विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं, उसमें से सिंगोट एक लौता गांव है जहां पर इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है सारी पंचायतों के मुकाबले। मेहनती लोग हैं, जमीन है, संसाधन है, लेकिन यहाँ घूस खोरों की जड़ें बहुत मजबूत है। पैसा गांव के नाम पर आता है, वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। कागजों में सड़क बन जाती है, तालाब बन जाते हैं, फाइलों में धुंधली फोटो लग जाती है, उद्घाटन भी हो जाता है, लेकिन जब जमीन पर जाकर देखो तो वहां सड़क नहीं होती, सिर्फ पर मिट्टी बिछी हुई होती है। बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल, क्या यही विकास है? और गरीब आदिवासी बस्ती के लिए एक रोड बनाया गया था, अब समझ चुके होंगे कुछ समझदार, वो लाखों की सड़क हजम कर डाली, न शर्म आई न डर लगा, पैसा खा के सड़क गायब हो गई भैया, डकार भी नहीं ली। और जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है अच्छा ये हमसे सवाल पूछेगा, रुको इसको उड़ाते हैं। यही सबसे बड़ी तकलीफ है, उन्हें सवाल से डर लगता है, सच से डर लगता है। कुछ लोग और भी है जो हर गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिना ये सोचे कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। उन्हें यह नहीं दिखता कि आज अगर किसी और की आवाज दबाई जा रही तो कल उनकी बारी भी आ सकती है, और उनकी बारी आई है। फिर भी अब कई करा यार, अपनों वालों छे, पछताने के अलावा कोई चारा नहीं। तो मैं साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरी किसी से व्यक्तिगत, जातिगत या राजनीति दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये गांव हमारा है और हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, और हम जिंदा है। हम सवाल पूछेंगे, हम वो मुद्दा उठाएंगे जहां गलत है, क्योंकि गलत हो रहा है और गलत के खिलाफ बोलना अपराध नहीं, जिम्मेदारी है। चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। यह लड़ाई कोई जंगी वाली, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है किसी से, पर लूट और घूस और ये नकली विकास अगर दिखेगा तो दोस्तों गलत है। गांव सभी का है, गांव मेरा है, हक भी मेरा है, आवाज मेरी है, जिसे दर्द होता है उसे आईना चुभता है। अब कुछ लोग ओछी हरकत भी करने लग चुके हैं कि सिंगोट के बाहरी लोगों के नाम से आपत्ति लगाई जा रही है कुछ लोगों के खिलाफ।
कि यहाँ के नहीं है। अब उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब क्या दिक्कत है, आपत्ति क्यों लगाई, तो वो कहता है मैंने थोड़ी लगाई आपत्ति। अरे तो भाई किसने लगाई? मतलब जिसने आपत्ति लगाई, जिसके नाम से आपत्ति लगी, उसको ही नहीं पता कि भैया मेरे नाम से आपत्ति लगाई। उनको अधिकारी बुलाते हैं, इनके बयान होते हैं, लेकिन ये कार्रवाई से बच गए, ये बता देना चाहता हूं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुत जल्दी नाम सामने आएंगे, जांच होगी। पर इस तरीके की ओछी हरकत क्यों? अगर गांव में विकास नहीं कर सकते, गांव के हित में अगर कुछ अच्छा सा सोच नहीं सकते, यहाँ के लोगों के लिए नहीं सोच सकते, तो भैया अच्छा नहीं कर सकते तो गलत तो मत करो। अगर इतना ही पेट भरना है तो फिर अपने स्तर से करो, पर किसी अन्य गरीब लोगों को परेशान मत करो। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पर यह कहना चाहूंगा कि सिंगोट के जो युवा है वो एक्टिव है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। पर्दे के पीछे बहुत बोलते हैं कि यार गलत हो रो, जो भी हो रो, अच्छी बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, नाक का सवाल है। तो दोस्तों यही मेरे विचार है, मेरा तो सभी के लिए है, पर्टिकुलर किसी गांव के लिए नहीं है। आज की यही हालत, ये स्थिति है जो हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इस अगर मेरी बात अगर आपको कहीं न कहीं अगर थोड़ी सी भी सही लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।